अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको एक सच्ची कहानी सुनाने जा रही हूँ। ज़माना-ए कदीम में एक बहुत ही माले तुजार बादशाह हुआ करता था, लेकिन उसके पास सब कुछ था। शान, शौकत, दौलत, इज़्ज़त सब कुछ था, सिर्फ उसके पास औलाद की कमी थी। दोनों मियाँ बीवी, बादशाह और उसकी बीवी, बहुत हर मज़ार पर, हर दरगाह पर, हर मंदिर पर झोली फैलाकर अपने एक औलाद के लिए अल्लाह से और उनके वलियों से डिमांड कर रहे थे और दुआएं रो रो कर रहे थे। एक दिन जब बादशाह की बीवी अपने आंगन में झूले पर झूला झूल रही थी, तो एक फ़कीर आए और फ़कीर ने उस औरत को देखकर मुस्कुराकर कहा, बता बेटी, तुझे क्या चाहिए? तो उसके गमगीन आँखों से आंसू जारी हो गए और उसने कहा कि बाबा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन मेरे पास एक औलाद की कमी है। तब उस बाबा ने उस औरत को एक मोती दिया, एक डब्बे के अंदर एक मोती दिया और कहा, ले बेटा, उसको संभाल के रखना। फिर वो बाबा वहाँ से गुज़र गए, मतलब चले गए। शाम को बादशाह जब शिकार पर से आया तो उसकी बीवी वो बादशाह से कहने लगी कि आज एक फ़कीर बाबा अपने महल पर आए थे, तो उन्होंने मुझे एक कुछ दिया है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। तो बादशाह ने कहा, जी बिल्कुल दिखाएं। और फिर वो अपने कमरे में गई और अपने संदूक से वो चीज़ को निकालने के लिए, वो मोती को निकालने के लिए संदूक खोली। तो फिर संदूक से सीधा एक बच्चा बाहर मिला, मतलब वो चौकन्नी हो गई और एकदम खुशी के मारे आंसू निकाले और रोने लगी। और फिर बादशाह भी उधर उसके कमरे की तरफ दौड़ कर आया। तो फिर बादशाह ने कहा कि ये जो नेमत दी है अल्लाह ने हमको, उसको अब हमको संभालना चाहिए। फिर उन्होंने उस बच्चे की बहुत ही शिद्दत के साथ परवरिश की और बच्चा आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होने लगा। वो भी बादशाह की तरह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगा और जैसे जैसे वो जवान होने लगा, उसके मांग आने लगी, मतलब उसके भी रिश्ते आने लगे। तब एक लड़की के साथ, एक शहजादी के साथ उसकी शादी हो गई और शादी हो गई। दोनों की ज़िंदगी बहुत ही पुरसुकून चलती थी। तब एक मर्तबा वहाँ के आसपास के लोगों ने उस लड़की से कहा कि ये जो तेरा शौहर है वो तेरे सास ससुर की औलाद नहीं है, ये जो है कुछ उसमें फॉल्ट है। तो उस लड़की ने अपने हस्बैंड से, उसके शौहर से जिद करने लगी और कहने लगी कि आप कौन हो और किधर से आए हो, ये आपके माँ बाप नहीं है क्या? तो उसने उसको समझाया बड़े प्यार से कि आप मुझे ऐसे सवाल दोबारा मत करिएगा। लेकिन वो तो औरत की जात थी, तो बार बार उसके शौहर को कहने लगी कि मुझे आप बताएं कि आप है कौन। तो ऐसे कई दिन गुजर गए, लेकिन वो लड़की
जो शहजादे की बीवी थी उसने बात मानी नहीं, तो वो आखिर में उसका हस्बैंड, उसका शहजादा जो उसका पति था, वो थक गया और कहने लगा, अच्छा चलो मैं आपको बताता हूँ कि मैं कौन हूँ। तब वो शहजादा अपनी बीवी को लेकर जंगल में गया और जंगल में जाकर एक पेड़ के नीचे बैठे दोनों, और फिर भी उस शहजादे ने अपनी बीवी को कहा कि देख तू अभी भी जिद मत कर, मैं तेरे हाथ जोड़कर कहता हूँ। फिर भी वो नहीं मानी। फिर वहाँ पर एक तालाब था और थोड़ा दूर जाकर शहजादा कहने लगा कि अभी भी वक्त है, संभल जा, मैं नहीं बताना चाहता कि मैं कौन हूँ। लेकिन वो लड़की ने उसकी बात नहीं मानी, तो वो थोड़ा आगे गया, तालाब के पानी के थोड़े दूर गया। फिर भी उसने मनाया कि मत सवाल पूछ, मैं मेहरबानी करता हूँ तुझसे, मत सवाल पूछ। लेकिन वो लड़की नहीं मानी। आखिर में वो तालाब में मतलब आधे उसके सीने तक अंदर पानी में गया और फिर भी कहने लगा कि अब मुझे तू एक लास्ट बार कहता हूँ कि मत पूछ कि तू मैं कौन हूँ और क्या हूँ। फिर भी वो लड़की नहीं मानी और जैसे ही उसने पानी के अंदर छलांग लगाई और फिर सर निकाल कर बोला, देख मैं ये हूँ। वो लड़की चौकन्नी हो गई और ज़ोर ज़ोर से चीखने चिल्लाने लगी और रोने लगी कि मेरा शहज़ादा किधर गया। वो वहाँ पर जो था वो एक बहुत ही खूंखार सांप था। वो लड़का एक सांप था और कहने लगा, देख मैं अब यही हूँ। मैंने कहा था ना तुझे कि तुम मुझे बार बार ये सवाल मत करो, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। वो लड़की तो बहुत रोने लगी, अब क्या करूं मैं, कहाँ जाऊं, किससे कहूं। वो हर रोज़ आती और हर रोज़ रोने लगती और उसके माँ बाप ने, उसके सास ससुर ने उसको पूछा कि बेटी वो मेरा शहज़ादा किधर गया। तो उसने सारी दास्तान बता दी, रोते हुए सारी दास्तान बता दी और उसी गम के मारे उसके जो शहज़ादे के परवरिश करने वाले जो माँ बाप थे वो भी गुजर गए। वो उसके गम में वो शहज़ादी हर दिन बिताती और रोने लगती और उसी जगह हर रोज़ आकर बैठती। एक मर्तबा जब पूरा पूनम का चांद खिलता है तब रात को वो लड़की वहाँ पर आई और एक पेड़ की छत के नीचे बैठे बैठे रोने लगी। तो उसका हस्बैंड जो सांप बन चुका था वो उधर से आया और उसको कहने लगा कि देख इतना रो मत, लेकिन एक कोशिश हो सकती है। जो हमारे सबसे बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको तू एक मर्तबा बुला और उनकी खिदमत कर। वो बुज़ुर्ग आएंगे और अगर तेरी खिदमत करने से वो अगर राज़ी हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह मैं बाद में जो था वो बन जाऊंगा। लेकिन तुझे उनके पास से उनके हाथ में पहनी हुई अंगूठी की डिमांड करनी होगी। उसने बोला। वो तो खुश हो गई और एक दिन उसने उस फकीर को बुलाए और फिर उनको अच्छी तरह से उनकी मेहमान नवाजी की, अच्छा खाना बनाकर खिलाया। फिर बाद में उनको बोला, वो फ़कीर बाबा उस बच्ची से मतलब वो
जो सांप हो चुका था शहज़ादा, उसकी बीवी से बहुत ही ज़्यादा खुश हो गए। बोले, बेटा बोल तुझे क्या चाहिए, तूने हमारी बहुत अच्छे से खिदमत की। वो लड़की बोली, बाबा मुझे आपके हाथ में पहनी हुई अंगूठी चाहिए। तो फकीर बाबा थोड़े से सोच में पड़ गए, थोड़े गमगीन हो गए। जैसे ही फकीर बाबा ने वो अंगूठी उस शहजादी के हाथ में दी, फकीर बाबा का इंतकाल हो गया, क्योंकि उनकी जान बसी थी उस अंगूठी के अंदर। और फिर वो शहजादी उस अंगूठी को अपने शौहर की पास ले गई और उनको उनकी पूँछ में पहना दिया। तो वो फिर से वो शहज़ादा अपने सही रूप में आ गया और उनकी ज़िंदगी फिर से अच्छे से चलने लगी। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक हमको मोरल मिलता है कि कभी किसी चीज़ के बारे में जो नहीं जानना होता, उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचें और ज़्यादा सवाल जवाब करके किसी भी चीज़ का खुलासा ना करना ही बेहतर है। किसी भी चीज़ का खुलासा ना करना ही बेहतर है। कुछ चीज़ें खामोश ही रहनी चाहिए। अल्लाह हाफिज़ दोस्तों। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो लाइक करना।